कृष्णा हरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा मन से बोलो हरे कृष्णा। आज मार्ग मंझोर चतुर्दशी और पूर्णिमा एक साथ है। आज मंझोर का महीना संपन्न होने जा रहा है। कल से पौष शुरू होगा और हम सबको पता होगा कि कल मंझोर त्योहार है। मंझोर त्योहार, धन्यवाद मंझोर को, जितनी कृपा आज देवता आएंगे, देवताओं को प्रसन्न आशीर्वाद मांगने के लिए हम सब प्रातः काल में सुबह उठते ही नहा धो के बाद यही त्योहार प्रसाद बनाते हैं और देवताओं को समर्पित करते हैं, खिलाते हैं। क्योंकि आज मार्ग भगवान ने कहा है सब उत्तम महीना, 12 महीनों में ये मेरा महीना, मैं से ज्यादा प्रेम करता हूँ। क्योंकि एकादशी का जन्मदिन भी इसी महीने में और भगवद गीता का जन्मदिन भी इसी महीने में हुआ। और इसके लिए आज जो शुरू हो रहे हैं, कल सुबह प्रातः काल में सूर्य उदय से पहले पहले जो त्योहार बनाकर देवताओं को खिलाते हैं, उनको हमेशा साल भर अपना देवता आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि हम धन्यवाद एहसानमंद है उनके। 3 ऋण हमारे पास, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तीनों ऋणों को चुकाने के लिए हमें 5 महायज्ञों की भी जरूरत होती है। दिन भर हमें याद करना है, केवल हम ऋण चुकाने के लिए आए हैं, बाकी कुछ प्राप्त करना नहीं है। यहाँ केवल जब ऋण चुकेगा सारा, तो फिर हमें अपना वही भगवद गीता का जो सार है, अपना आत्मज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे भक्तों, आज संपन्न हुआ पूर्णिमा भी है, चतुर्दशी पूर्णिमा है। तो इस तरह से हम भगवान को हजार हजार बार, अनंत बार प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमने भी इस पिछले 30 साल की तरह आज इस महीने में भी हमने भगवद गीता का जन्मदिन बड़े प्रेम उत्साह से मनाया। ये 5 दिन का महा कार्यक्रम था और वो 5 दिन का कार्यक्रम कितने अच्छी तरह संपन्न हुए। कितने अलग अलग भक्त लोग अलग अलग प्रांतों से आए, प्रेम पूर्वक यहाँ से निकलकर प्रसन्न पूर्वक चले गए। और यही आशीर्वाद हमें ईश्वर का है। तो याद करें कि अब यही मंझोर संपन्न हुआ है, पौष का महीना आया है, तो शुरू हुआ है पहला। इसमें मंझोर त्योहार, सुबह देवताओं को प्रसन्न करो। फिर घर में जो देवता रहता है, क्या रहता है? देवता। घर में जो देवता रहता है उसको घर देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? घर देवता। उसको प्रसन्न करने के लिए दैवत हम देते हैं। क्या देते हैं? दैवत। दैवत, दैवत। इसको ये बोलना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इनको उठे, टोपी कहाँ पर है? प्रेम से बोले हरे कृष्णा। लाला की शक्ल भी पता नहीं कहाँ गया आज होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। पौष का मेला भी संपन्न हो और भगवान ने साक्षात दर्शन भी दिया हमें। हरे राधा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे बजा बजा रे हरे हरे जय नारायण हरे कृष्ण हरे आनंद आनंद हरे कृष्ण। ये भी बहुत गिनी उम्र।
ये भी गनीमत है। हरे कृष्ण हरे ये देखिए भक्त लोग बम बम्बई से आ रहे, दर्शन तो हो गया इनका। ये लाला हमारा लाला है। प्रेम से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवती का पुत्र है, पुत्र है। याद रखना, मैं भगवत गीता के आज कर्म योग की बात जब हम कहेंगे, कर्म संन्यास जिसको हम कहेंगे, आज वही अमृतपान करना है। इसलिए जो मैं बात करता हूँ, आज पूर्णिमा है, संपन्न हुआ है मार्ग का महीना, पौष का महीना शुरू होगा। कल से मंझोर तौर से शुरू होगा। हर घर में पहली बात याद रखना, मंझोर तौर हर प्रातः काल में भ्रमण करते हैं। याद रखो मेरी बात, प्रातः काल में भ्रमण करते देवता, और उसी के लिए आज हम प्रातः काल में तहर बनाते हैं, जिसको मंझोर तहर। और उसके बाद जो घर में देवता रहते हैं, क्या रहते हैं? देवता। घर में, उनको कहते हैं घर देवता। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम दैवत देते हैं। कोई और नाम नहीं है, और मैं तो जबान पर लेना भी नहीं चाहता। जहाँ हिंसा होगी वहाँ अधर्म होगा, जहाँ हिंसा होगी वहाँ पाप होगा। इसलिए हिंसा आएगी तो पाप से हम बात नहीं करेंगे। भगवत गीता ने कहा, जब एक बात और जबान पर भी लाओगे वो भी अपवित्र हो जाएगी। इसलिए दैवत है। दैवत को दाई को प्रसाद खिलाना है। कैसे कैसे खिलाते हैं? असुरगण अपने हिसाब से खिलाएंगे, देवता अपने हिसाब से खिलाएंगे। कोई नाराज मत होना, क्योंकि ये प्रथा ये नहीं है कि ये प्रथा हमारे उन जो हमारे महर्षि तत्व ज्ञानी थे, उन्होंने हमें दिशा बनाई कि इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते से तुम्हें हम सब भगवान का रास्ता मिलेगा। इस तरह से दूसरा क्या पर्व है? दैवत। क्या है? दैवत। और तीसरा पर्व आएगा इसमें, जो उसको कहते हैं शिशिर संक्रांत। क्या कहते हैं? शिशिर संक्रांत। वो संक्रांति के दिन हम क्या करते हैं? हम चून लगाते हैं मकान के सारे इर्द गिर्द। घर में भी ये एहसास लाते कि आज हम इस घर को पवित्र सेफ रखना है। आज साल भर के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करना। याद करना मेरी बात, सिक्योरिटी का जैसे कोई इनसिक्योरिटी होती है हमारे बड़े बड़े अफसरों की, बड़े बड़े उनको लगे हैं, हम भी अपने घर में सिक्योरिटी रखते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, हम भी अपने घर में सिक्योरिटी रखते हैं। वो सिक्योरिटी यही जो हम सुबह प्रातः काल में ही चूना, जो रेखा, इसको लक्ष्मण की रेखा कहते हैं, उस रेखा को चारों तरफ देते हैं, ताकि घर अधर्म से बचेगा, माया दुनिया से बचेगा, अशांति से बचेगा। इस घर में हमेशा आनंद, आसन कीर्तन, पाठ पूजा, ध्यान पूर्वक काम चलेगा। होगा ये पर्व भी। और उसके बाद आएगा खिच मावस। क्या आएगा? खिच मावस। खिच मावस। खिच मावस पर भी हमें उस देवता को प्रसाद खिलाना है, जो असली हमारा अर्थ का मतलब लक्ष्मी का जो सेवादार है, लक्ष्मी ने जिनको अपना इंचार्ज रखा है, कुबेर को हम प्रसन्न करने के लिए खिचड़ खिलाते हैं। यश, यश नहीं है, यश है। यश, वो यश देने वाला। जितनी हम उसको पूजा करेंगे, मगर उसकी प्रसाद भी अलग है। जिस दिन हम इसको देवता को, वो अलग प्रसाद है, इसको अलग प्रसाद है। और आज उसके लिए भी, और संक्रांत के दिन हम सद्देव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सद्देव बनाते हैं। उस दिन सद्देव के रूप में भगवान को प्रसन्न करते हैं। और आज हम खिचड़ के रूप में मूंग, और वो व्यक्ति आम बोलते हैं आचार नहीं है, आचार क्या बातें ऐसे मत करना। वो आचार हरुद के वक्त में जो सब्जी बनती थी, लास्ट में उस सब्जी को हम जमा करते, कड़म का, मूली का, फिर उसी को प्रेम से ध्यान से किसी अच्छे पवित्र बर्तन में भरते थे, उसमें तेल क्या डालते थे। और उसी दिन, जिस दिन ये उस प्रसाद खत्म, उस दिन उसका वो बड़े प्रेम से, पाठ से, पवित्र मन से, शुद्ध मन से उसको खोलते थे, और उसी का प्रसाद सब्जी उस पर रखते और उसको प्रसाद, और वही प्रसाद फिर उस घर में साल भर चलता था। कितनी प्रतिभा है इसमें। लेकिन हमने उल्टा देखा है,
हमने सारी जगह उल्टा उल्टा जब पीछे मुड़ गए तो फिर इसलिए तो फिर ये पूरा महीना जब चलेगा तो उसके बाद क्या आएगा? माघ रस रस माघ मास दल माघ मास दल माघ मास की जय। माघ का आने वाला जिस गीता से आश्रम परिवार को पिछले 30 साल से इंतजार होता है, कब माघ आ गया, कब माघ आएगा। क्यों? उस माघ के अंतिम दिन पूर्णिमा, आज के पूर्णिमा में, फिर पूर्णिमा के बाद जो पूर्ण माघ की आएगी उस दिन काक भुषुंडी को हमारे घर में, हर घर में इनवाइटेड होता है, दावत होती है उसको। और काक भुषुंडी घर में उसको अलग काव पत्र पर बुलाते, काव बट काव खचले काव गंगबली तो शान करे गुरे मिचे का रंग साने गरे लरे वरे पता। मतलब हम उसको कितनी पता मंजोर तो से शुरू होगा। और काक भुषुंडी को आह्वान, और वो काक भुषुंडी भी क्या देगा हमको? आशीर्वाद। कौन सा? अपने शिव से मिलने का साधन शिव हम। हमें उस संसार नहीं मांगते काक भुषुंडी से, हम संसार कोई चीज नहीं मांगते, हम मांगते हैं अपने शिव का दर्शन करना है। प्रभु आपके बिना नहीं होगा। तो फिर वही काक भुषुंडी फिर कहता है करो शुरू, उस खुड़ी उग दो, कहते खुड़ी उग दो, सफाई करो। कोई किसकी? मकान की नहीं, अंतर अंतःकरण की सफाई करो। मूलाधार प्रतिपदा हुई उगदो को मूलाधार से स्वादिष्टान मणिपुर अन्न एक बार पूर्ण चेकअप करो। जैसे आज हमारा पुतिन आने वाला रूसी राष्ट्रपति और हमारा प्रधान, उसके साथ कितना चपे चपे पर सिक्योरिटी रही है आज। इसी तरह जब भगवान स्वयं आएगा इसी तरह वो सिक्योरिटी भी, इसीलिए वही काक भुषुंडी महाराज कहता है सिक्योरिटी बढ़ाओ, तो सिक्योरिटी बढ़ेगी हुई योगदा से, प्रतिपदा से, फिर अष्टमी तक, सहस्त्र दल तक। अष्टमी के दिन फिर माता का मार्गदर्शन मिलेगा, फिर सार जगह होगा ध्यान होगा। फिर माँ कहेगी व्रत धारण करना, उसी द्वादशी के दिन जब हैरत होगी उस दिन तेरा वो मिलने वाला जरूर आएगा। उस दिन तुम 12 बजे दर्शन करना। शुरू कहाँ से होगा? कल से, जहाँ हम शुरू करेंगे तहल से, रुकेगा कहाँ? शिव से, जहाँ हमें शिव का दर्शन होगा। यही तो कुमार जी का मतलब, ये तमाशा नहीं, ड्रामा नहीं, बीच में उथल पुथल नहीं, रुकना पड़ेगा कहीं, सोचना पड़ेगा कहीं। बहुत किया आज, बहुत तमाशा किया, बहुत ड्रामा किया, बहुत कुछ, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन रुकना पड़ेगा। रंग बंगलस ममार ग्राय पानो यना रोजन यहा नाशवान, ये कहाँ रुकेगा? मुझे कल खांसी थी 2-5 हफ्ते से। शाम को मैं सोच रहा था, मैं जब मैं छोटा 4-5 साल का था शायद, तो मैं माता माल नहा जाता था, तो मुझे वहां बोलते थे टोस्ट क्या होची कारण गए, तो और मैंने स्वयं देखा मैं भी टाटे, उससे ज्यादा उम्र हो गया मुझे, और मैं आज भी मैं बोलते मैं बीमार नहीं है। ये बुढ़ापे अच्छी बात है, देखभाल करना, लेकिन घबराना नहीं है। नहीं, तो इसको स्वागत करना चाहिए तुम्हें। जब टाटा को देखा, दादा को देखा, इसलिए स्वागत के रूप में तुम अपने मन को तैयार करो। इस तरह से हम भगवत गीता कहती है ज्ञान प्राप्त करो। आज गुरुवार है, प्रेम से बोलो गीता माता की जय, से बोलो गीता माता की जय। आज गुरुवार है, हर गुरुवार की तरह आज भी हम अमृत पान करेंगे, वो भी 5वें अध्याय का कर्म संन्यास की, कि कर्म कर्ता बनकर ही देवे देखे। हमें आज यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष, आज हमें वो सब समझना होगा। इसीलिए आज वो अमृत पान करना केवल पढ़ाई नहीं करना। एक बार रामकृष्ण महाराज, स्वामी रामकृष्ण महाराज से किसी भक्त ने कहा मुझे गीता समझाओ, तो रामकृष्ण महाराज ने कहा तुम 10 बार कहना गीता 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 गीता, रोज करो, 10 बार करो गीता गीता, फिर स्वयं अंदर आपको जवाब मिलेगा। वो जवाब का परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन। जो हृदय तुम्हारा जो अभी माया के होगा वही हृदय परिवर्तन होगा। वो तुम्हारा जिससे तुम प्रेम करने लगोगे उनसे तुम ईर्ष्या करोगे, जिसे तुम आज नहीं जानते उसको जानने लगोगे। यही तो भगवत गीता है, जिसे तुम आज मन में लगाकर बैठे हो, तन मन से लगे हो और दिखाते हो ये सब कुछ मैं नहीं। भगवत 10 बार अभ्यास करो गीता गीता गीता, और अंतःकरण में शुद्धि होने लगेगी।
अंदर वाली वो शक्तियां, त्यागी बनोगे, त्यागी, भोगी नहीं बनोगे, त्यागी बनोगे। इसलिए जब भगवत गीता का स्मरण रोज करेंगे, भगवत को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी जो बीमारी है, जो मन का रोगी बने हैं, चिंता शोक भय में फंसे, इसको दूर मिटाना है, इसको इलाज करना है, तो भगवत गीता को मंथन करना पड़ेगा, भगवत गीता पर अमल करना पड़ेगा। देख लेना तो कितनी कृपा होगी, शीघ्र से शीघ्र तुम अपने आत्मा को समझोगे, आत्मा को जानोगे, अपने आत्मा को पहचानोगे। इसीलिए आज जिस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो 5वें अध्याय कर्म संन्यास। आओ एक बार फिर भगवान से शरण हो जाएंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता की। कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों के महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत देनो है संभ की। पढ़ लो गीता केशव की, मकालो भल ना मांगो, कुल के तर से ना मांगो। कर्म करो फल ना मांगो, कुल के तर से ना मांगो। सुख दुख माया है कर्मों की, पढ़ लो गीता केशव सुन की। लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव के मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाएगा। अमर आत्मा है सबके, पढ़ लो गीता केशव सुन की। लो गीता केशव के, पढ़ लो गीता केशव की। शरण गीता के लोग प्यारे, अगर जीवन बनाना है, मिले केवल कन्हैया से, अंगल मुक्ति को पाना है। केवल कन्हैया से, अंगल मुक्ति को पाना है। शरण गीता के लो प्याले, अगर जीवन बनाना है। भरोसा कर तो गीता तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर गीता तुझे धोखा नहीं हो, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं हो, ये जीवन बीत जाएगा। तुझे धोखा नहीं हो। गई शरण
के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना हमें यमराज के भय से यही गीता बचाएगी। हमें यमराज के भय से यही गीता बचाएगी। कुटुंब परिवार सुधारा न कोई काम आना, बस शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना मिले केवल कन्हैया से, अगर मुक्ति को पाना है। कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी तो सोच ए बंदे, कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी ओहो सोच ए बंदे, झुका कर शेष तो कहना, हरे कृष्णा हरे कृष्ण ओम झुका कर शेष तो कहना, हरे कृष्णा हरे कृष्ण बोलो झुका कर शेष तो कहना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आजा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम आजा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा तू कितना सुंदर है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओ तो कितना कितना प्यारा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा आजा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आजा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आजा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा तू कितना सुंदर है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा तू कितना प्यारा है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे मन से बोलो हरे कृष्णा हरे Dobra, kan pois jorar não tem nada de आने में जो ना छठी अध्याय पांचवी अध्याय आज हम कर्म योग कर्म संन्यास की बात करेंगे। जब हम कर्म की बात करें, भगवत गीता ये ज्ञान है, ज्ञान पूर्वक वासना। हरे कृष्णा हरे आइए महाराज, आइए आइए, कोई कार्य बोलिए बोलिए, ये बाद में करेंगे, चलो कर। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा मन से बोलो हरे कृष्णा आज भगवत गीता
फिर मैं एक बार बोलता हूं, भगवत गीता क्या है? संत महात्माओं ने से पूछा गया तो बहुत अलग अलग भाषा में अपने अपनी बात समझाने के लिए तुम्हें स्वयं अपने आत्मज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन कैसे करे? सीधे पढ़ रहे हो। एक संत महात्मा ने कहा, भगवत गीता को तुम 10-10 बार उच्चारण करो, गीता गीता गीता। तो गीता गीता करने से क्या होगा? तुम्हारा हृदय परिवर्तन, जो मन अभी माया से लुप्त हुआ, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो वहां से निकलकर अपने आत्मज्ञान की तरफ आएगा। यही गीता है, यही भगवत गीता है। जो भगवत गीता का केवल मात्र कंठ में बार बार कहता हूं, ये पूजा के लिए नहीं, पाठ के लिए नहीं, भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करना है, केवल अपना स्वरूप जानना है। अगर जानना है तो साधन यही भगवत गीता है बस। जब हृदय परिवर्तन हुआ ही नहीं कुछ, बाहरी दुनिया में फिर फंसोगे, फिर नहीं, ये अभिमान है, अहंकार है, फिर यही आपको फिर पीछे धकेल देगा। तो इस तरह से आज हमें समझना है, ये भगवत गीता जो भी हमने उसने कहा, ये भगवत गीता ज्ञान है किसका? आत्मा को जानने के लिए। आत्मा कौन है? वही जो संसार को चलाता है। संसार क्या है? ये माया है, धोखा है नहीं कुछ, लेकिन बनाया गया हमारे ये जानने के लिए। जब तक तुम ये स्पष्ट करोगे, हाँ ये माया कुछ नहीं, मैं जान गया, तब तुम मेरा बनोगे। जब तक तुम माया के अधीन रहोगे, मिथ्याचारी बनोगे, झूठ बोलोगे, मैंने गीता पढ़ी, मुझे सब परिवर्तन हुआ, मुंह भी तेरे साथ है, बंधन भी तेरे साथ है, छूट गई तेरे सारा, तेरे परिवार से छूट गया, दुनिया माँ दादा मामा जितने हैं, फिर भी तेरा मुंह माया के अंदर कहाँ लुकते, मकान के अंदर, बच्चों के अंदर, कहाँ गीता पढ़ते हो, कहाँ गीता के ग्रस्त होते हो? दूसरों फिर पाप चढ़ेगा। ये जब दूसरे कहेंगे तुम गीता जानने वाले, दूसरों को साधन करने से फिर वो अहंकार हो जाएगा, वो भी मेरे सामने तुम हट जाओगे। इस तरह से अगर मेरे सामने आना है, गीता का साधक बनो, पहले दुश्मन को अपने मन से भगाओ, फिर मैं गीता मानूंगा। तुम एक अक्षर पढ़ो काफी, मुझे गीता 700 श्लोक जरूरत नहीं है। इसलिए भगवत गीता का उसने परमहंस रामकृष्ण महाराज ने साधक से कहा, तुम गीता 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 कहो, लेकिन किस भाव से कहोगे? तुम क्या चाहते हो? ये कौन है, क्या है? वो बताएगी मैं क्या हूं। जब तुम्हारे परिवर्तन होने लगेगा, फिर पता चलेगा यही तो गीता है, जिस चीज ने आज तक मुझे फंसाया है। आज मुक्ति मिली केवल गीता गीता कहने से। श्लोक की बात में करेंगे। इस तरह से हमें पहले चिंतन करना होगा। कितना तो मुक्त हुआ साहिब कुमार जी अपने आप को, कितना तो मुख के दलदल में सारा छूट गया। माता पिता जितने छूट गए, बच्चे उनको पके वो चले गए अपने अपने काम में, तो फिर भी किसी चीज के पड़ा है। मकान मौजूद साम, गरज मौजूद साम, ये क्या बात है? इसका मतलब तुम माया के ग्रस्त हो। जब तुम इस माया के ग्रस्त मुक्त होगो, तो फिर कोई पर तुम्हें ईश्वर मेरे हो। इस तरह से तुम स्वयं अपना निरीक्षण करो, चिंतन करो। जो तुम अपने आप को कहते हो मैं गीता पढ़ता हूं, गीता का पढ़ने का मतलब नहीं तुम्हें कंठस्थ किया, ना, गीता पढ़ने का मतलब माया से मुक्ति। कितना मुक्ति हुई, वही कर्म संन्यास के बाद आज कहेंगे, उस पर आगे चलेंगे। कर्म योग की, उस पर हम आज सत्संग करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। 11वां श्लोक है 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है। कायेन मनसा बुद्ध्या ना पटे पर से मुझे हत्या डालना। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियापि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्धये। केवल कायेन मनसा बुद्ध्या
केवले इन्द्रियापि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्धये युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्ता कामकारेण फले सक्त निबध्यते। फिर एक बार युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्ता कामकारेण फले सक्त निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आसते सुखम वशे न उदारे कुर्यादे नैव कुर्वन् कार्यं। फिर एक बार सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशे न उदारे कुर्यादे नैव कुर्वन् कार्यं। नागतं न कर्मणि लोकसे सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावजात प्रवर्तते। न कृतं न कर्माणि लोकस्य सृजता प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावतो प्रवर्तते। नादते कश्चित् पापं न चैव सगतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोहितं जन्तव। फिर एक बार नादते कश्चित् पापं न चैव सकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोहितं जन्तव। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषं नाशतमात्मना तेषामादि तद्ज्ञानं प्रकाशयत् तत्परम्। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषं नाशतमात्मना तेषामादि तद्ज्ञानं प्रकाशते तत्परम्। तत् बुद्ध्या तदात्मना तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपनव्रतं ज्ञान निर्दोति कल्मषा। फिर एक बार पढ़ना तत् बुद्धि तदानं तनिष्ठा तत्परायणं गच्छन्ति अपनव्रतं ज्ञानोति कल्मषा। 18 विनय संपेन ब्रह्मणे गृहस्थना शून्य चैव शौके च पंडिता समदर्शना। फिर एक बार विद्या विनय संपेन ब्रह्मणे गृहस्थने शून्य चैव शौके पंडिता समदर्शना। एवातिचिता सर्ग येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषमि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मते स्थिता। एवातिचिता सर्ग येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषमि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मते स्थिता। आज का अंतिम श्लोक है। न प्रपशे प्रेमं प्रापे न धेजत् प्रापे न प्रियम् सितर्वदे असम्मूढ़ा ब्रह्मविद् ब्रह्मणा स्थिता। फिर एक बार न प्रपशे प्रियं प्रापे न धेजत् प्रापे न प्रियम् सितर्वदे असम्मूढ़ा ब्रह्मविद् ब्रह्मणा स्थिता। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय अपने फिर मुझे बड़ा कर दो वहां से बड़ा करना। अब यही कर्म योग 3 योग भगवान ने बताए हमें, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योग का मतलब क्या है? जुड़ना। किसे? अपने से। अपना कौन है? परमात्मा। हम जुड़ते अपने मानते माया, फिर हम माया से जुड़ते हैं, इसको भोग कहते हैं। भोग से हम माया से जुड़ते हैं, जिस भोग के कारण झूठ बोलते, छल करते, दिखावा करते, तृष्णा करते, बस पाप ही पाप करते, पाप ही पाप करते। क्षण क्षण में करने वाला सब कुछ वही, लेकिन फिर भी हम असुरगण बनकर। लेकिन जब कर्म की बात, योग की बात आती है तो जुड़ना अपने उससे जहां तुम अलग हुए हो। कहां से अलग हुए? जब संसार बना तब परमात्मा के अंश बने हैं
हमें आत्माएं कहे, जीव कहे, और जब हम ये बहुमूल्य शरीर हमको मिलता है तो हम यही कोशिश करते, साधना करते, हम अपने अंशी से मिलेंगे, अपने परमात्मा से मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कैसे? जैसे अब मैंने पहले भी कहा, मिट्टी है पृथ्वी, पृथ्वी से अंश का है मिट्टी। अब ये मिट्टी जब अलग करेंगे इसको, ये मिट्टी देखो, ये पृथ्वी से मैंने मिट्टी उठाई, मैंने हाथ में मिट्टी रखी। अब ये मिट्टी मिलना चाहते किसे? अपने अंशी पृथ्वी से, लेकिन मिल नहीं सकती। क्यों नहीं सकती? क्योंकि किसी ने इसको बांध के रखा। या हम कहते ना, हम बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को, मुझे मकान समझो, मुझे घर समझो, बुद्धिमान है, बुद्धिहीनता भगवान कहते। यही तो हम सब गलत करते हैं। जो तुम्हें जिस समय में करना चाहिए था, 4 दिन की जीवन यात्रा में, 1 दिन सीखने का बच्चा है, दूसरे गृहस्थ आश्रम का, तीसरा दिन मान, चौथे दिन संन्यास का, मुलक हो जाओ ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, दूसरों को डराते। मैं कैसे डराऊंगा तुमको जब मैं स्वयं अपना बंधा हुआ हूं? इतना बंधा हुआ कि लोग हंसते हैं मुझे पीछे पीछे। इसलिए अब लोगों का हंसना का मतलब ही भगवान नाराज है। जब तक मैं स्वयं अपनी गलती को सुधारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने किसी को बंद कर रखा, मैंने अपने आत्मा को यही नहीं अपने परमात्मा से माया के अधीन करके रखा, एक गुलाम बना के रखा। जब गिद्ध एक बार जा रहे थे, अपने वो खाने का सामान कुछ मुर्दा कुछ पड़ा था, तो चोंच में उठाकर ले गया। पीछे इतने गिद्ध उसके पीछे पड़े। अरे भाई पीछे देखा, इनको क्या किया मैंने कौन सा नुकसान किया इनका? अरे मेरा ऐसा कौन सा नफरत क्या है? फिर एक बार याद आ गया, हाँ मेरे चोंच में जो है इसी से नफरत। उसने वो गिरा दिया चोंच से, वो सब चले गए। फिर अकेला देखा, उसी महाराज ने कहा ये भी मैं इसको गुरु बनाता हूं। इसीलिए अपने आप को समझना चाहिए, किस चीज के पीछे पड़े नफरत करने वाले। जो चीज हमने संभाल के अपने रखा है, कि अपने बांध करके रखा, ये मिट्टी है पृथ्वी का। बेचारा जाना चाहती है, लेकिन बेचारा भी करेगा क्या? फंसा। जब तक हम इस अपने आत्मा को बंधन से मुक्त नहीं करेंगे, जैसे मिट्टी पृथ्वी से मिलेगी, ऐसे जो ये आत्मा जैसे ही बंधन से मुक्त हो सबसे, तो एकदम अपने परमात्मा से मिलेगा। क्षण मात्र में, इतना समय भी नहीं लगे। लेकिन हम नहीं करते ऐसा। हम ड्रामा में लगे, कपट से में लगे, तमाशा में लगे। तमाशा देखो ना। इसीलिए अपने आप को समझाना है कि ये कर्म योग जो भगवान ने कहा, एक कर्म योग बनो, दूसरा ज्ञान योग। अपने आप को समझना है, दूसरा भक्ति आए, सबसे समर्पण करो, वही सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ करो, जाओ आनंदमय। लेकिन छोटे श्रोते क्या होता है, सब कुछ को समर्पित किया। अब कर्म की बात आई, कर्म योग की बात भगवान ने कहा, तो निष्काम कर्म करता है, किसी उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, केवल भगवान के लिए तो करता है। तो ये कर्म केवल इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतः शुद्धि के लिए कर्म करता है। क्योंकि जो चीज मैंने बंद करके रखा है, उसी को मैं निष्काम कर्म दिन रात करता हूं, ताकि ढीला 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 हो जाएगा, और एक दिन यही कर्म योग सफल हो जाएगा मेरा। इतनी मेहनत कुमार जी करता, सुबह से अभी तो 3 दिन नहीं, कल भी मैं गया था आधा घंटे। क्योंकि ढीला करना है। एक लालची इंसान को पैसा चाहिए, दिन रात पैसा चाहिए, और संत महात्माओं को भी जो कर्म योगी बनकर वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, मुझे जो चीज ने बंद करके रखा उसे ढीला, यही कर्मयोग शुद्धि देगा, और ये ढीला ढीला होकर ये मैं अपने अंश से मिलूंगा। इस तरह से भगवान ने यही कहा हमें समझाने के लिए। एक कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सफल है अंतःकरण की शुद्धि। कर्मयोग इसी को ध्यान में रखकर कर्म करता है, सामिलता इस और किसी का ध्यान भी नहीं जाता। अंधा धुंधा कर्मों को दोनों में लगे हुए मन बुद्धि शरीर और केवल इंद्रियों के द्वारा भी कर्म एवं कर्मों की ही व्यवस्था कितने लोग जानते हैं। लेकिन कर्मयोगी के सजग कर्मशैली है, व्यवहार में अल्पित पानी में कमल पत्र की तरह कर्म में आसक्ति ही लिप्त करती है व्यवहार में, और यही प्रतिक्रिया रूप में बीज संस्कारों का संचय करने अंतकरण को मलिन करती है, और ये मलिनता कभी विपक्ष बनने नहीं देती, फिर गहरी होकर आवरण करती है, और आवरण योग
अभिधान हो गीता का कर्मयोग इसी अभिधान को दूर करने को सहायक करते। इसीलिए गीता 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 पढ़ो, गीता सुनो। तो भगवान ने यही बात हमें समझाया। योगी जन केवल इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा भी त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्मा में विलीन हो चुके हैं तो आप भी आत्मशुद्धि ही है नहीं, वे सर्वभूत आत्मभूत आत्मा हो चुके संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए आप सबको मार्गदर्शन करने के लिए कर्म भी बरते हैं। शरीर मन बुद्धि केवल इंद्रियों से वही कर्म करता है, स्वरूप से वही भी नहीं करता और बाहर से वो सक्रिय दिखाई देता, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रसील जल चुकी मात्र आकर शेष और जिसे बंद नहीं सकता। करते उसको कितनी आनंद आता है। जैसे कल इतने भोजन कर रहे थे, किसी ने मुझे कहा भाई आज माना कि भाई बस इतने खा दी, कितनों तृप्ति देखो ना कितनी है। जब ये खानी है कौन, मैं ही खाता हूं। 7 दिन से मैं अपने के लिए इंतजार करता था, इतना भोजन करूंगा आज मैं तृप्त हो जाऊंगा। दुर्वासा ऋषि 18,000 थाली खाता था। वो क्या करता था, इसीलिए जब ये तृप्त हो गया मन होगा, इतने आनंद पूर्वक खड़ा होकर बार बार जितना ठूस ठूस कर खाकर, ये देखो कितना आनंद आया, कितना आनंद आया। ये भाषा जब समझ आएगी तब तो ना। नहीं तो देखो मैंने इतनों को चलाया, मैं 4,000 लोग आए, इतने को किसने खाया, तूने स्वयं खाया। अब इस पर तुम कभी कहेगा तूने स्वयं खाया, तूने कभी वो चलाया। कभी बोलते हो घर में मैंने इतना खाया। इस तरह जो संत होते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, वो कभी नहीं कहे कितने हजार बोलते क्या बात है, वो तृप्त होकर खाया, आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया। ये भाषा जब अंदर आएगी घुसेगी तो फिर ये भाषा आनंद में ही तुम्हें एक एक शुद्धि देगा। आगे देखते हो, अयुक्ता कर्म फल त्यक्ता शांतिम आपनोति तिष्ठता। अयक्त काम कार्य न फले शक्ति निबद्धते। क्या बोलते हैं अभी इसमें देखिए, पूरा मन से लगो इसमें। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा को मूल आत्मा के स्थित है, ऐसे योगी कर्म के फल को त्याग कर कर्म को फल परमात्मा उसे भिन्न नहीं है। इसलिए कर्म फल को त्याग कर निष्कर्म शांति आपनोति। क्या मतलब, शांति को अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। अंतिम अवस्था जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात में कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं, अभी रास्ते में, ऐसे पुरुष फल आसक्ति हुआ। फल परमात्मा उसमें उसको आसक्ति होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्ति होने पर भी काम बंद देते, कामनाएं मान देते हैं। मन मानता है कि मैं परेशानी घर छुम कुछ कारण। ये कहां जब तुम मुक्त गए, तुम 70 साल के हो गए, सब बंधन से मुक्त है, सब अपने चले गए, फिर भी काम बंधन में फंस गए हो। तो कहीं एकांत में जहां बैठोगे उसके साथ रमन करो, तब पता सुगंधी आएगी तुम्हें दुर्गंधी आती है। दुर्गंधी जो तुम स्वयं न देखते नहीं हो, वो दूसरे देखते हैं। जैसे तुम्हारी दुर्गंधी को, इसका मन रोगी से अभी बचे नहीं कि उसका मुंह के जाल में फंसे हुए हैं। ये स्वयं को निर्णय करो। इसमें से भगवान कह, महाराज जी क्या करे, तकनीक हम भगवान अलग है तो माया कामयाब हो सकती है। इसीलिए जब हम ये करते फिर भगवान को भगवान करता है नहीं, भगवान करता मैं करता हूं जब तक, तो अब तुम बंधन से गीता गीता कह रहे तो हृदय परिवर्तन होगा, तो मेरा बनोगे। तो इस तरह से तनिक हम लोग भगवान अलग है तो कामयाब नहीं करने देंगे। काली तो इस तरह से जब जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना उतना शांति आएगी। लोगों को खिलाने से, मैंने कल मिठाई का डब्बा ले यहाँ से, जानवर से उनको आदत पड़ा था है अभी उनको बिस्कुट खिलाने का, जो सद्य पद्य। मैंने कहा उनको बिस्कुट ले लूंगा मैं सुबह। आज सुबह जब प्रातः काल मैंने डब्बा खोल दिया, अब उनको खिलाना है, वहां तुम सफेद लोडू। आप भरोसा नहीं करो मैं कितना चिंतित, मेरी कितना दुखी हो गया हूं। अब मैं क्या खिलाऊंगा इनको। फिर बिस्कुट के 2 पैकेट पड़े थे, बिस्कुट नहीं थे पड़े थे, फिर वही खोलकर वो उनको वो खिला दिए वहां। कि मतलब कोई है जो खिला आते हैं। जब ऐसा भाव मन में होगा, जो अच्छा चीज तुम्हारे पास है, जब तुम ऐसे खिलाओगे अपने बच्चों को, पोतों को, लड़कों को, इस तरह से जब ऐसे भाव इन चीजों पर भी आएगी
तो फिर कृपा होगी, ऊपर वाली अमृत वर्षा आएगी। नहीं तो फिर स्वयं अपने आप को ये कहोगे मैं ये करता हूं, ये नहीं, तुम अपना टाइम पास करते हो, अपने टाइम पास से अपना ये मान बढ़ाने की कोशिश करते हो। नहीं चलेगी ये बात। अगर मेरा बनना है तो तुम्हें गीता 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 से परिवर्तन अदय होना चाहिए। तो यही श्लोक है इस 12वें श्लोक का मतलब। 13वां श्लोक है आगे, सर्व कर्माणि मनसा सन्निसास्ते सुखम वशी न उदारे पुरे दिन एवं कुर्वन् कार्यम। अंतःकरण जिसके वश में है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त, मन भी माया का बना हुआ है, बुद्धि भी माया बनी है। ये सारा संसार का माया की खेल बनाई हुई हमें दिया गया है। इसलिए माया दुनिया चीज कभी माया हमें छूटेगी नहीं जब तक हम उससे संपर्क नहीं करेंगे। जब संपर्क करेंगे तब तो हम इसे छूटेंगे, नहीं तो सवाल ही नहीं, ये हमें कभी छोड़ देंगे। इस तरह से ये कहते अकुई ओम थवम नमन दारन तेजी लगी सीरस लोल चंतारन। जब मैं ऐसा करूंगा नहीं, अपने आप को समझाऊंगा, मैं सब कुछ जान गया, फिर जान गया क्या, तो फिर रावण की तरह तो भी अपने आप को खड़ा करते हो। और जब समय आएगा रावण का ही फल मिलेगा। निर्मल अपने मन को जरा अपने समझाओ, मन को एक बार दिखाओ। अंतःकरण जिसके वश में ऐसा साच योग आचरण करने वाला न करता हुआ, न करवाता हुआ, न उधारे वाले शरीर द्वारा घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच आनंद परमात्मा को स्वरूप सिद्ध रहता है, तब देखिएगा तू। नहीं तो नहीं। जब मेरी माँ, मैं इसको माँ कहता हूं अपने नादान जी को, एक दिन मैं अचानक उसके घर, मेरे साथ कौन थे, मैं अचानक उनके घर में गया दर्शन करने के लिए, तो वहां उनको वही अलाय बलाय बन रही थी कोई मेहमान। इतना मन दुखी हुआ, मैंने कहा ये कौन सी गीता है, कैसे तुम किताबें लिखो, लिखते जाओ लेकिन मन नहीं है। ये कौन लिखने वाला, शुक्राचार्य भी था, उसने हजारों किताबें लिखी। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर मतलब क्या है। मैं तब से मैं वहां गई, मैं इसको मां मानता हूं, आज भी उसको आदर कर, लेकिन जबान नहीं रुकती। इधर की बात उधर, उधर की बात, ये सब भी जितना ओपन में इसको सुनती होगी। जब तक ये आहिस्ता की बात रुकेगी नहीं, हवा में अपने आप को समझगी कि नहीं, तो मैं अपनी माँ को आदर करता हूं। लेकिन जब वो बात अभी चलेगी, ये क्या है, क्या बन रहा है, ये वही बन रहा है जो भगवान नापसंद करता है। अहिंसा परमो धर्म, जिसके साथ उसका ईर्ष्या है, अब वही करेगी तो फिर भगवान का कितने लिखोगे। अरे भाई कितने लिखने वाले बहुत होते थे। जब तक तो वो नहीं लिखोगे, हृदय परिवर्तन नहीं करोगे, इसे तो स्वीकार नहीं करोगे, ये गलत है, कोई भी हो ये गलत है, तब तक ये बात बनने वाले नहीं है। 14वें श्लोक, न कुर्वन्तम कर्मण्य लोक सृजित प्रभु कर्म फल संन्यास योगम संभावच प्रवृत्ते। परमेश्वर मनुष्य न तो कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फल को, संयोग को ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बढ़ता है। इसको याद करना पड़े, इसको नोट करो, समझने की जरूरत करो। ये मेरी बात ध्यानपूर्वक, ये क्या कहता है भगवान, मैंने किसी को कुछ नहीं बनाया, न बाप को न बेटे को नहीं। कर्म फल अपने अपने, जब शरीर बनता है, याद करना, शरीर बनता है वो भी कर्म फल के अनुसार ही बनता है। कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई कोड़ा, कोई जैसे, वो भी उसको अपने कर्म फल के अनुसार ही यहाँ उसका शरीर भी बनता है। तो शरीर जब बनता है तो उसको कर्म फल साथ देता है। वो कर्म फल उसकी भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, अनंत जन्मों का जो भी कर्म फल है वो वही भोगता, तो मैं कैसे मानता हूं मेरे उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए देखो, न कर्मों को, न कर्म फल को, न संयोग को, रचना मैंने कभी रचना कभी नहीं की। मैंने आत्मा को रचना की थी, मैंने अपने अंश को बनाया। जाविस माया इस दिन बताया, यहाँ 3 ही तत्व है, एक मैं, एक तुम, एक माया, एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक माया। माया को खबरदार रहो, ये माया पकड़ेगी, कभी माया के चुंगल में मत फंसना, मत फंसना कभी माया के चुंगल में। ये धोखा मत करना, तो ऐसा ऐसा पागलपन मत करना, वहां से कुछ नहीं मिलता है जब तक तो स्वयं समझे हम अपने आप को संभालोगे नहीं। तो इस तरह से भगवान ने कहा मैंने तुम्हें कुमार जी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहनें, तुम भी आए ना एक माँ के, अलग अलग अपने अपने कर्म फल है, मुझे उसका कुछ नहीं है। तुम्हारे बच्चे, उनके जो भी बच्चे जो भी आए हैं, सब के सब अपने अपने कर्म, यहाँ ना कोई बेटा है, ना कोई बाप है, ना कोई बहन है, क्योंकि आपने लेकिन समझते नहीं है।
ये मुंह के मारे में अपने आप को बताते हैं कि ये मेरा है। यही तो कारण बनता है इनको बंधन फंसने में। ये देखो ना कैसे परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्म फल को रचना करता न मानता, क्योंकि अपने आनंद जन्मों के खेला यहां आकर उनको समाप्त करना चाहते नहीं करते हैं। पश्चिम जन्म ये कर्मुच्छे जन्म से बोगुन छे, अगर यत्म से ज्ञान थवा तो भगवान की बात पर विश्वास करते तो परमेश्वर से मिलता। फिर उकुन कर दिमाग खबर कर मन खबर कर आदते कश्चित पापम न चैव सकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहित जनतवा। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी को पाप कर्म को न किसी को शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ उसी से अब सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसे अभी प्रभु कहा उसको यहाँ विभु कहा गया, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता। फिर भी लगे लोग कहते क्यों है? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्होंने भी साक्षात्कार ज्ञान तो हुआ ही नहीं, वो अभी जंतु है, मोहवश से कुछ भी कह सकते। ज्ञान से क्या होता है इसे स्पष्ट भगवान अब कहता है। अस्मारा क्यों भगवान अस्मारा पढ़ा तरह जाएगी था अस्मारा पढ़ में मैं कोई पढ़ते यहाँ। अरे भाई तुम किसको सुनाना चाहते हो? तू स्वयं अपने को सुना, अपने को वो स्वयं सुनता है। तो अगर ज्ञानी है तो अपने स्वयं को देखो, उसको सुनाना है, उसको खिलाना है, जो भी करना है, बातें सुनाना है, खाना खिलाना है, जो भी वही उसको बाहरी दुनिया से। लेकिन क्या करें, ढका हुआ है ना माया से। अब मूर्ति को बोलती इसको बोलो ये करके ये। हाँ घर में इतनी मूर्तियां मैंने भी रखी है। हाँ जब मेरे सुभद्रा ने 2-4 मूर्तियां रखी और मैं उसको सुबह सजाता हूँ, घंटा लगाता हूँ। लेकिन ध्यान लगाना वो मूर्ति से जितना समय पहला क्लास स्लेट पर लिखना था, ABC लिखना था ना, पे लिखना था। लेकिन अब बड़ा हो गया तो स्लेट छोड़ दिया, अब तो आगे लिखते गया, तो अभी उसी पर अटक गया तो मस्जिद पर ही लिखते गए तो आखिर मिलेगा कैसे कहां? इस तरह से भगवान कहता है ये बात समझना पड़ेगा। मैं किसी का न कर्तापन को न किसी कर्म को न शुभ कर्म को कर्तव्य ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथा भजाम्यहम् ताम तथा भजाम्यहम्। इसको बड़ा क्या ना, इसको यथा माम ताम तथा भजाम्यहम् मम वर्तमान मर्द मनुष्य सर्वशा। तुम जैसा जो पाप करो। लेकिन टाइपा के रोल पगा जो लोग आएंगे बस लग रहा है इसकी बड़ा कसम तपा घसे जाने दो, जैसे मर्जी जाने दो। लेकिन अब समय आएगा पता चलेगा स्वयं को किसको पाप कर किसको पुण्य कर्म कहते। मैंने दाई बात बताया, मैंने क्या बताया, मैंने मंजोरदार कहा, मैंने शिष्याग्रह को समझाया तुमको, उसका पीछे भाव क्या है। उसके बाद भी मैंने कुबेर को प्रसन्न करने के लिए वो खिंचमाल बनाया। उसके बाद भी मैंने अलग अलग बातें कही, लेकिन तो जब तुम भूल ही गए अब करो मेरे मर्ज़ब। मैंने किसी को ग्रहण नहीं करता हूं। जब रिजल्ट आएगा कैसे याद करना मेरी बात। बच्चा पेपर में लिखता है, अब ठीक है ना, बाप है ना माँ है ना गा कोई नहीं, स्वयं इंडिपेंडेंट लिखते जाओ। अब जो लिखेगा मार्किंग उसी को मिलेगा। बड़े बड़े पेज लिखने दो उसको, लिखता है तो देखेंगे आज बड़ी खूबत से छालन चौक पचकन तो मान पचान आसमान पशामन खालन भोग करने दो। लेकिन सब पेपर को रिजल्ट निकलेगा उस दिन पता चलेगा यहां मार्किंग किसको मिलेगी। अब शायद तुम समझते ना पेपर ने क्या लिखा। इसी तरह से मुझे बच्चे को कोई दबाव नहीं है, लिखो जो रिकॉर्ड लिखो, गाली लिखो, जो मर्जी है। लेकिन जब रिजल्ट उसके पास पहुंचेगा उसी हिसाब से तुम्हें वो वहां से मिलेगा। यही तो हमें आज कर्म फल में अपना भगवान समझे, लेकिन हम समझेंगे नहीं। मैं ज्ञानी हूं ना, मैं उसका फलन कर्म इसीलिए मैं करता हूं। वो मैं बड़ा गुरु महाराज बैठा है, कौन गुरु होगा
जो ऐसा गुरु तब बनता है जब वो साक्षात्कार कर दे। तो सारे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, संतों को मैं प्रणाम। वो तो उस दुनिया से निकल गए, उस समय में वहां रहते थे जहां चारों तरफ हाहाकार था, चारों तरफ दबाव था। तो किस तरह से उन्होंने अपनी साधना भी रखी और हमारा धर्म भी बचाया, धर्म को भी बचाया, साधना भी बचाई। लेकिन हम आज भी उसी पर साधना नहीं, उसके पीछे पड़े। अब ज्ञान के बारे में भगवान कहता है, ज्ञानेन तो ज्ञानम इदं आत्मना तेषामधितम ज्ञानम प्रकाशित तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा की तत्व ज्ञान को नष्ट कर दिया गया। हरे कृष्णा, प्रेम करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जिनका कृष्णा हरे कृष्णा गीता गीता करते करते आहिस्ता आहिस्ता अंदर वाला ये दुश्मन नशा, इसे नशा वंचन सिगरेट बनो, शराब बनो, इस तरह खाने का भी नशा है, आहिस्ता आहिस्ता गुट जाएगा गुट जाएगा गुट जाएगा। तब इनके ज्ञान प्रकाश होगा। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, जब अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कारण कैसे बनेगा, कृपा कैसे आएगी। इस तरह से याद करना, तत्व ज्ञानी जिनका हुआ ज्ञान परमात्मा के, जो भी भगवत गीता के माध्यम संत महात्माओं के पास जाकर उन जगह वहां तत्व ज्ञान का प्राप्त होगा, तो फिर उनका ज्ञान सूर्य के सदृश सचित आनंद परमात्मा प्रसिद्ध हो देता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार कराता है कि पता लग गया यही है प्रकाश, यही पर है। जब तक बाहरी दुनिया में नाचेंगे, वो प्रयाग में ही न नहाएंगे, अयोध्या के मंदिर में ही घूमेंगे, पिकनिक जाएंगे, हरे कृष्ण मंदिर जहां वृंदावन घूमने के लिए जाएंगे, तब तक ये कृपा नहीं होगी, नहीं होगी। वृंदावन भी यही है कुमार जी, अयोध्या भी यही, वहां तो शुद्धि के लिए अगर जाना पड़ेगा, पिकनिक के लिए नहीं, पिकनिक स्पॉट के लिए नहीं जाना, तमाशा देखने नहीं जाना, जाना तो शुद्धि के लिए जाना। इसीलिए आज जो मेरा सुनते हैं, मैं फिर उनको प्रकाशित करता हूं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तत् बुद्धि तत् आत्मना तनिष्ठा तत्परायणा, जिनका मन और जिनकी बुद्धि पूरी सच्चिदानंद परमात्मा में जिनकी निरंतर के बस सिद्ध हो गई, कभी नहीं चलेगा। चक्षुषुर से गए हिवी शाक्लेश आक्षुते गए व्याक्लम सुयुषुर एमसे शक्ले हो बयु Sago panon bas ko tamat, yugo yora biaka kachon se lol mat laikar. Emi lol mat laikar. Ama yote zudo gasan trado है यनाश याका यहाश तुम बच ये क्यों एकदम नफरत करते हो, ये नहीं मेरी माया, ये मेरा बच्चा है। ऐसे भगवान से भी तुम समझने की कोशिश करो। जो तुम्हारा है वो तुमसे अलग है, वो नहीं, वो तुम्हें वही है जिनको तुम जहां तुम पढ़े हो, वो अलग माया ही दुनिया का ड्रामा है, ड्रामा है। इसको समझने की कोशिश करो। हमें लोगों जिन्होंने क्या करते हैं, क्या जानता गसन बड़े बड़े जानवर मारन गसन जानता बड़े गसन तमाल, हमें वो नहीं देखना, उनको करने दो, छोटे मारो बड़े करो, लेकिन हमें समझना है अहिंसा परमो धर्म, मुझे अपनी अहिंसा के माध्यम से ही मुझे अपने प्रभु से मिलना है, मुझे आत्मा से मिलना है। किसी की ईर्ष्या नहीं करना, ना वो स्वयं जज बैठा है, वहां सब जज सब साक्षात्कार करेगा। इसलिए अर्थात परम गति को वही प्राप्त होते हैं जो मेरा बात सुनते हैं। जब वो बन जाते हैं, क्या करते, विधि विनय संपन्न ब्राह्मणे गल्यास्तना। अरे ज्ञानी जन जब बनते हैं तो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में ब्राह्मण ऐसन, गाय ऐसन, हाथी ऐसन, कुत्ता ऐसन, चंडाल ऐसन, समदर्शी, सब में इसका एक विस्तार। कैसे, केवल आत्मा को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। कुत्ते में भी वही आत्मा, इंसान में भी वही आत्मा, जानवर में भी वही, गाय माता में भी वही आत्मा। हर क्षण में जब तुम देखोगे, किसी बच्चे ने मुझे एक दिन प्रश्न किया, बाप अगर कुत्ते में आत्मा, फिर आप क्यों कहते हैं कुत्ते को इधर रखो, गाय किचन में मत लाओ, ये सामने मत लाओ। मैंने ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न किया। ये देखिए, जब हम घर से निकलते हैं तो क्या क्या पहनकर, कोट लेते, कमीज पजामा कितना है, पैंट कमीज लगाते हैं, फिर बूट पहन लेते हैं, उसको सजाते हैं, फिर जब जहां जाना है पहुंचते हैं आश्रम में वहां घर में, तो घर में क्या करते हैं, बूट को बाहर रखते। बूट से नफरत करते हैं हम नहीं, हमें बूट को भी वही प्रेम करते हैं जो हम फैरन से प्रेम करते हैं, जो हम टोपी से करते, दस्तार से करते, उतना हम प्रेम किसे करते हैं,
क्योंकि दस्तार के बिना जा सकते लेकिन बूट के बगैर बाहर नहीं जा इतना लेकिन रखते कहाँ बाहर। इसलिए उसको वहीं रखो जो अपना जगह दो। ये शास्त्र ने कहा। हाँ, जो कर्म फल से वो कुत्ता बन गया उसको वही जगह दो। गाय को अपना कर्म उसको अपनी जगह दो। चपरासी बना उसकी अपनी जगह, अफसर बना वो अपनी जगह पर अपनी गद्दी पर बैठा ऊपर। चपरासी इंसान ही वो कहां पर बैठा? टूल पर, बाहर बैठा। और ये हिसाब से अपने शास्त्र के अनुसार तुम मत करो कहो कि उसने, मगर ये इंसान जो वक्तवा होता है वो आत्मा को देखते कर्म फल को प्रणाम करता है। इनका अपना अपना कर्म फल है। कब इनका एक कर्म और समाप्त होगा, इनको भी मानव देह मिलेगा और मानव देह में भी उनकी बुद्धि का प्रकाश होगा। फिर बुद्धि के प्रकाश से वो अपनी आत्मा को समझेंगे, मुक्ति हो जाएगी। ओम नारायण। फिर थोड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एह जिता सर्गे ये स्तंभना निर्दोषम सम्मम ब्रह्मा तस्मा ब्राह्मणस्ता। जिनका मन संभाव से स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष सम, इसे वह सच्चिदानंद परमात्मा ही स्थिर है। अंतिम श्लोक है, न प्रभुते प्रियम प्राप्य जो अप्रियम शिखर मुदे असम मोड़ा ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठा। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं, अपने को प्राप्त होकर उद्गत नहीं। शिथिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्मा परमात्मा एक ही बात से नियत सिद्ध है। ऐसे महापुरुष ज्ञानी जन बनते। इसको यही विश्राम करते। दूसरे गुरुवार को हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदाय स्व माम का पांडवा चैव क्षमा कुरु संजय। अनेन चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहान्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्ध तत्र विद्या भूतृधवनीते मते मम। हरे नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो। आज सब पर हो जाएगा मार्ग मंगल का महीना। कल से पौष का महीना श्री गणेश होगा। मैं सबको मंझर तहर का शुभ कामनाएं देता हूं, क्योंकि मंझर तहर को समझ लेना। अगर यहाँ पर बैठे हो परम व्यक्ति, सूर्योदय से पहले प्रसाद भगवान को चलाना। सूर्योदय से पहले आज हमें आदत पड़ा है श्री भगवान खसन पत्ता हरि बगना बनाओ पद पर मंचा बत बनाओ न छमो ये तहर नहीं। जितना बनाना थोड़ा बनाओ, जितना बनाओ। सुबह हाथ धो के नहा धो के प्रेम पूर्वक सुबह उठ के ही बस वही प्रसाद बाहर उसमें से प्रणाम करके वही बाहर जाकर वहां चोटवन स्थावन वो उनको प्रार्थना करो, हे देवताओं स्वीकार करना, ये स्वीकार करना जो बचा हुआ रखा है। अब जो मेरा आयाल जितने भी आएंगे वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनको सद्बुद्धि मिलेगा, उनको सद्बुद्धि में शांति रहेगी, आनंद रहेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ इसका। और पौष अष्टमी को हमारे जो टंगपुन का जन्म लेने वाला और अंत समय में यहीं पर उसने अंतिम सांस लिया, जानकी नाथ था उसका नाम टंगपुन का, लेकिन अब उसका आत्मा राम उसने प्राप्त किया है। आत्मा राम नाम था उसका, लेकिन हुआ आत्मा में रमन कर गया। उन्हीं का जन्मदिन हम मनाते हैं। महाकाल जी का जन्मदिन भी उस दिन, लेकिन खासकर हम आत्मा राम के जन्मदिन को हम प्रेम से, हम भाव से, क्योंकि वो पहला साधक इस आश्रम में बूढ़ी माता के बाद जिसने निर्माण किया है। बाद में बहुत आए, लेकिन उस आत्मा राम के लिए अष्टमी के दिन सब एक साथ बैठेंगे, समाधि को साफ करेंगे, वहाँ प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको प्रसाद खिलाएंगे। बाकी तैयारी करें माघ की, और जितने भी कार्यक्रम होगा, कभी मेखला इच्छा जितने भी होंगे, लेकिन छूटना नहीं, नाम जप से मत छूटो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलते जाओ, जलते जाओ, बैठते जाओ, यही ओम नमो भगवते मेरी तरह
मेरी आंखें लगाओ अपने अंदर। ये जो देखो ओम नमो भगवत साक्षात खड़ा होता है, वासुदेव आए, ओम श्री कृष्णाय, तो सामने देखता है, देखो देखो। फिर ये ऐसे ओम नमो भगवत पूरा यही नक्शा बनता है भगवत गीता का संपूर्ण सामने होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमो नमः। फिर चलते बनो हरे कृष्ण, यही सारी संपूर्ण गीता हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृपा हो जाएगी संपूर्ण। बोलो हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। फिर एक बार ये फिर बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रभु गीता माता की जय, गंगा मैया की जय, गायत्री माता की जय, गाय माता की जय, वेद माता की जय, भारत माता की जय, माता पिता की जय, गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो हरे कृष्णा हरे मैं कृष्णा। सबको गीता सत्संग आश्रम के मेरी हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा कि पिछले 30 साल से जब गीता सत्संग आश्रम ऐसे आनंद पूर्वक जो हम गीता जयंती मनाते आए, इस साल भी बड़ी प्रसन्नता में सच कहता हूँ, इस साल मुझे सबसे अच्छी भगवत गीता का आनंद आया। बड़ी प्रेम से मेरी 5 दिन का कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं। जितने भी साधक आए थे, मैं लास्ट में जब देख रहा था जितने लोगों ने आहुतियां दी, उसमें जब सुबह हम आए वो भस्म देखा हमने, सफेद चादर लपटी हुई थी। वो क्या था? वो आपका मेहनत, आपका साधन था, साधक था। इसलिए मैं इतना प्रसन्न हुआ, इतना क्योंकि इस साल की भगवत गीता का इतना आनंद ऐश्वर्य ने दिया। जब सुबह रानी माता ने उसको लिपस्टिक के साथ उसको वो भस्म जमा किया, तब मैं अकेला जाकर मैंने थोड़े फूल बरसा, जैसे प्रणाम किया, ऊपर से माइक से किसी ने आवाज नहीं, राधे। मैंने कहा ये देख, ये कृपा और कहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिली। इसलिए आपको मेरी सर्टिफिकेट नहीं है ये आप भक्तों की साधना है। ये जितनी तुम मेहनत करते हो, आगे भी हमेशा अंतिम समय तक करते रहो। गीता जयंती जहाँ हो, ऐसे गीता जयंती को कभी बोलना नहीं। और मेरा यही आपको दक्षिणा देना है, गीता जी घर घर पहुंचा। जहाँ अभी गीता नहीं है वहाँ गीता जी पहुंचाने की कोशिश करो। जहाँ भी गीता जी नहीं है वहाँ गीता जी पहुंचा करो। यही कृपा होगी, यही साधक होगा, यही दया होगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे